और सुनाओ, क्या हालचाल? पढ़ लेंगे यार, पढ़ाई क्या है? आज कौन सा दिन है? सैटरडे है। अगले हफ्ते बुधवार के बाद कभी भी आपका रेशो का टेस्ट हो सकता है। आपको बताया नहीं, क्या खा रहा तू बैठ के? क्या एक इधर दे, पूरा नहीं, एक दे, ये फेंक के देते हैं। अबे सर हूं मैं, एक। हाँ क्या क्या बोल रहा? राज राज से नहीं मांगूंगा। अरे अजीब लगता है अपन किसी को पढ़ा रहे हो। चलो देखो, अब मैं वो करूंगा। रुको, हाँ इसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। बस यही तो एग्जांपल देना चाह रहा था मैं तुम लोग। ये तो तुम्हारा बिस्कुट मैंने खा लिया, यही तो साझेदारी है। सुनिए, साझेदारी पार्टनरशिप बेटा आप ये समझ लो 99% पूरा रेशो है ना। बिस्किट चिपकते अच्छे मन से नहीं दिया था क्या? चलो सुनो, साझेदारी आपका 99% रेशो की तरह काम करता है। 1% क्यों मैंने अलग बोला? क्योंकि 1% जो कंसेप्ट लगता है वो खुद साझेदारी का लगता है। साझेदारी का खुद में कंसेप्ट क्या है वो सुन लो बेटा, देख ले। वहां पढ़ने का मन है आज? नहीं है? नहीं है क्यों? सैटरडे इसलिए तो सैटरडे रात में मनाओ ना, सुबह से मनाने लगोगे। तुम लोग सैटरडे मनाने लगे तो बड़े हो गए। चलो सुन लो, अब हो ही मत जाए। अबे ऐसे करो तो डरा करो, हंसना नहीं है। तुम दोनों की नौकरी खाओगे मैं बता। चलो सुनो, पार्टनरशिप साझेदारी में आपका थोड़ा सा कंसेप्ट ये अलग होता है, क्योंकि पार्टनरशिप का खुद का कंसेप्ट बनता है। पार्टनरशिप बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी पर्सन ने कोई बिजनेस ओपन किया, कोई भी बिजनेस ओपन किया आपने, तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको भी पता है कि एकदम से कोई भी बिजनेस रिजल्ट नहीं देता, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रिजल्ट क्या मिलेगा वो भी अपन को नहीं पता होता है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, मतलब आपका बिजनेस चल निकलेगा तो आपको लाभ हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा तो आपको हानि हो जाएगी। लेकिन जो भी होगा, आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो केवल किसके साथ होगा? समय के साथ होगा। मतलब समय लगेगा। ऐसा नहीं आज बिजनेस ओपन किया कल 2 करोड़ कमा लिए, क्या लगेगा? समय लगेगा। तो अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो तो किसी भी बिजनेस को ओपन करने में सबसे पहली शर्त होती है कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है। बिना पैसा लगाए बिजनेस ओपन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली शर्त है कि आपको पहले दिन से क्या लगाना है? पैसा। और पैसा लगाने के बाद बिजनेस को छोड़ देना है कि भैया अब अपने हिसाब से ऊपर वाले की मदद से जैसा होगा बिजनेस काम करेगा। तो सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट यानी निवेश यानी पूंजी लगाई, और उस पूंजी को समय के साथ आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब पूंजी यानी निवेश को आपने समय के साथ छोड़ दिया तो समय के साथ आपको प्रॉफिट यानी लाभ भी हो सकता है, समय के साथ आपको लॉस यानी हानि भी हो सकती है। तो बस यही एक लाइन इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। इस पूरे चैप्टर में आपको यह कंसेप्ट पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। हालांकि मैं जब से पढ़ा रहा हूं मैंने आज तक एक आध क्वेश्चन नहीं देखा होगा लॉस का। लॉस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, हमेशा क्वेश्चन किस पे बनता है? प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी देर के हटा देते हैं, बनेगा तो देख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर आपका क्या होता है? प्रॉफिट। अब आप इस लाइन को, इस चैप्टर का फॉर्मूला समझ लो या कंसेप्ट समझना है, जो समझना समझ लो। अगर आपको प्रॉफिट पता करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना पड़ेगा। अगर आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो आप कौन है जो बराबर में साथ में बोल रहा है मेरे? क्या हो गया भैया? खड़े बेटा, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर आपका क्या है? प्रॉफिट है। मतलब निवेश को जब आप समय के साथ चलाओगे तो आपका क्या आएगा? लाभ आएगा, है ना। हिंदी में लिखो तो इसको निवेश बोलते हैं, ठीक है, इसको समय बोलते हैं। और निवेश इनटू समय बराबर क्या होता है? लाभ। अब आप यहां से किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको निवेश की वैल्यू निकालनी है कि निवेश क्या है, तो निवेश निकालने के लिए लाभ को किससे डिवाइड कर सकते हैं? समय से। अगर सपोज करो आपको समय की वैल्यू निकालनी है कि समय क्या है, तो समय निकालने के लिए लाभ को किससे डिवाइड कर सकते हैं? निवेश। आ रही है बात समझ में, है ना। दोनों का इंटू करके ये आ रहा है। ये निकालना है तो इसको लाभ से डिवाइड कर दो, ये निकालना है तो निवेश और लाभ आपस में डिवाइड कर लो। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, आपने जैसे फिजिक्स चल रहा है ना आप लोगों का, हाँ, होता क्या है बात को समझना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स बराबर प्रॉफिट का मतलब यह कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। बात समझना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। इस बात का यह मतलब है कि जब जब आपका निवेश बदलेगा, जब जब आपका समय बदलेगा, तब तब आपका क्या बदलेगा? मूलधन, सॉरी प्रॉफिट यानी कि लाभ बदलेगा। निवेश और समय बदलेगा तो आपका क्या बदलेगा? प्रॉफिट यानी कि लाभ बदलेगा। इतनी बात क्लियर है? सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में, बात समझना, जैसे मैंने आपसे बोला कि आज मेरा इन्वेस्टमेंट 3 है, समय 2 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 6। देखते चलना। अब मैं बोलूं मेरा इन्वेस्टमेंट 4 है, प्रॉफिट कितना है? 2, तो मेरा सॉरी टाइम कितना है? 2, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट 5 है, टाइम कितना है? 2, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, यहां आंसर 6 आया, यहां 8 आया, यहां 10 आया, तो ये अलग अलग आंसर किसकी वजह से आ रहा है? टाइम की वजह से आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है? टाइम की वजह से आ रहा है क्या? टाइम की वजह से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि टाइम आपका क्या है? सेम चल रहा है। अगर टाइम सेम चल रहा है तो बदलाव केवल किसकी वजह से आ रहा है? निवेश की वजह से। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, जो आपका सेम चलता है आप उसको अगर नहीं भी लोगे तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे मुझे दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर मेरा प्रॉफिट होता है, अगर वो बोल देता है कि समय क्या है? समान है,
टाइम आपका सेम यानी कि क्या है, समान है। तो जैसे ही आपका टाइम सेम होगा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही सीधा सीधा किसका रेशो हो जाएगा, प्रॉफिट का। मैंने वैल्यू नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, रेशो। जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वो सीधा सीधा किसका रेशो होगा, प्रॉफिट का। कब, जब आपका टाइम क्या हो जाएगा, समान यानी कि सेम हो जाएगा। क्या तेरी बात सभी को समझ में आई? अगर मान के चलो कि आपका फिर से इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा निवेश यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, सेम यानी कि क्या हो जाता है, समान। तो अगर मेरा निवेश समान हो जाएगा तो टाइम का जो रेशो है वो सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। कब, जब निवेश क्या हो जाएगा, समान। तो अगर समय समान है तो निवेश और लाभ का अनुपात बराबर होगा। अगर निवेश समान है तो समय और लाभ का अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर। बराबर क्या होगा, रेशो होगा, वैल्यू नहीं होगी। रेशो और वैल्यू में अंतर पता है सभी को, क्लियर है? बराबर रेशो होता है, वैल्यू नहीं होगी भाई। इतनी बात क्लियर सभी को? इतने में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी साथ उठाओ। क्लियर मामला? आगे सुनो। जैसे सपोज करो मैंने आपसे एक चीज बोला कि ए बी सी जो है, समझना, ए बी सी 5:6:7 के रेशो में निवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, एबीसी 5:6:7 के रेशो में क्या कर रहा है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मैंने बोल दिया कि तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 साल के लिए। क्या बोला मैंने, तीनों इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए कर रहा है, 1 साल। तो आप बताओ ये भी 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर मैं बोलूं ऐसे कर लो कि तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 साल के लिए। कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 साल। तो इसकी भी इन्वेस्टमेंट कितने साल की है, 2। इसकी भी कितनी है, 2। इसकी भी कितनी है, 2। क्या सभी का टाइम सेम है? क्या सभी का टाइम सेम है? और सेम एक होके कितने साल है, 2 साल। तो अगर आप टाइम ले भी लोगे, आप बोलोगे इसका टाइम भी 2 साल है, इसका टाइम भी 2 साल है और इसका टाइम भी 2 साल है, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करता हूं तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो अगर आप वो ले भी लोगे तो बेटा ये काय में चल रहा है, रेशो में चल रहा है। और रेशो में चल रहा है तो फिर 2 से 2 ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। मतलब अपने आप जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो सीधा सीधा काय आने वाला है, प्रॉफिट का। तो मतलब प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा, 5, 6 और कितना हो जाएगा, 7। समझ में आ रही है बात? तो अगर टाइम सेम है, आप रख भी देते हो तो उसका कोई सेंस नहीं है, तो सेम है तो सब में कटना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपका टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही आपका किसका रेशो होता है, प्रॉफिट का रेशो होता है। इसमें किसको समस्या बोल दो भैया, नहीं पक्का? क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे सुनो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाँ इसके पहले का क्या बेटा, ये कौन सा, इसमें ये समझ नहीं आया, पूरा बता दूं इतना क्या होता है, पूरा ही हो गया बताओ भाई। अगर समय समान है, टाइम क्या है, सेम है, ठीक है, समय समान मतलब टाइम सेम है, ठीक है, तो निवेश बराबर लाभ हो जाएगा। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, लाभ मतलब प्रॉफिट। ये हो गया आपका इतना। अब उत्तर देखते हैं। अगर आपका लाभ समान है, नहीं लाभ नहीं, निवेश क्या था, समय निवेश समान है। अगर आपका निवेश समान है मतलब कि इन्वेस्टमेंट सेम है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, टाइम यानी कि समय बराबर हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ के। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। हो गया क्लियर? ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यहां पे मैंने आपसे बोला कि ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो 5:6:7 है। मैंने आपसे बोला इनका टाइम क्या है, सेम है। टाइम सेम क्या है, क्योंकि तीनों के साल कितने साल है, 2-2 साल। तो टाइम सेम है, नहीं भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता, ले भी लिया तो सब में से 2-2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही एज इट इज रेशो किसका दिखेगा, प्रॉफिट का दिखेगा। आगे बात समझ में? अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि टाइम आपको गिवन नहीं होगा। तो टाइम गिवन नहीं है इसका मतलब भी यह है कि टाइम क्या है, सेम है। समझा मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो 5:6:7 है। तीनों 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका रेशो प्रॉफिट का बताओ। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलता कि ए बी सी का इन्वेस्टमेंट 5:6:7 है, इनके प्रॉफिट का रेशो बताओ। मैंने कहीं समय की कोई बात करी, तो समय की बात नहीं हुई मतलब समय क्या है, समान। समझ में आ गई बात? तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में समय लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो आप समझ जाओ जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही सीधा सीधा किसका रेशो होगा, प्रॉफिट यानी लाभ का रेशो होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तुम सो रही हो कि जग रही हो? जग रही हो, हाँ ठीक है। चश्मे लग रहा है, आंख बंद हो गई तुम्हारी। अब तक क्लियर है ये? अब आगे सुनो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि तुम्हें समय नहीं दिया होगा लेकिन तुम्हें समय की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में समय नहीं दिया है लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में तुम्हें समय मानना पड़ेगा। और जब तुम्हें समय मानना पड़ेगा तो तुम्हें हमेशा 1 साल यानी 12 महीने मानने हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कभी क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा लेकिन तुम्हें टाइम की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम्हें टाइम की जरूरत पड़ेगी तो तुम उस केस में टाइम को मानना है। और टाइम को अगर तुम मानोगे तो हमेशा 1 साल यानी कितने महीने मानोगे, 12। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, चलो कर दो चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि यही 1% था। अब बचा हुआ 99% क्या है आपका, रेशो है। कर दो स्टार्ट, चलो भैया। हो गया? चलो, लगा कुछ रेशो जैसा ही कि नहीं लगा? ऐसे लगा ना रेशो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। 48,000 की धनराशि 2 भाइयों अनिल और आदित्य के बीच 11:13 के अनुपात में विभाजित की जाती है। 48,000 is divided among 2 brothers अनिल एंड आदित्य in the ratio 11:13. What is the ratio of आदित्य? पहले आराम से मुझे सुनना और मुझे बताना। आप बताओ अनिल का रेशो कितना है, 11। आदित्य का रेशो कितना है, 13। और हमसे किसका हिस्सा पूछा है, आदित्य का। तो आदित्य का रेशो 13 है, तो आदित्य का आंसर जो भी होगा वो कितने का मल्टीपल होगा? तो 13 के टेबल में 24 नहीं आता, 20 नहीं आता, 22 नहीं आता, 26 आता है कि नहीं आता है? तो ये आंसर हो गया। अब अगर मैं इसको सिस्टमेटिक करूं तो भैया टोटल थे 48,000 रुपए। 48,000 में से बांट रहे हैं अनिल और आदित्य को, तो आप देखोगे भैया अनिल का पार्ट कितना है, 11, आदित्य का कितना है, 13। तो 48,000 के टोटल 11 और 13 कितने पार्ट हो जाएंगे, 24। मुझे किसका पार्ट बताना है, आदित्य। आदित्य का बताना है इसलिए इनटू 13 कर रहा हूं, अनिल का बताना होता तो 11 करता। तो आदित्य का बताना
निकालना इंटू 13, 24 से ये चला जाएगा 2 बार, तो 2000 इंटू 13 कितना आ जाएगा 26,000। ठीक है, अनिल का कितना होगा? 48,000 में से 26,000 माइनस करो ना, अनिल का कितना होगा? 22,000। अब रेशो में कोई साझेदारी का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अपने साझेदारी शुरू कर दिया है ना। ए और बी के पास कुल मिलाकर 2300 रुपए हैं। ए और बी के पास टोटल कितने रुपए हैं बेटा? 2300। ए और बी के पास टोटल 2300 रुपए है, 2300। यदि ए की राशि का 2/5 और बी की राशि का 8/26 आपस में बराबर है, ये अमाउंट इफ 2/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 8/26 ऑफ बी, ए के हिस्से का 2/5 बी के हिस्से के 8/26 के क्या है? बराबर है। तो हमें बताना है बी के पास कितना पैसा है। तो आप देखोगे भैया ए के हिस्से का, तो ए के हिस्से को मैंने ए मान लिया, ए के हिस्से को मैंने ए मान लिया, और बी के हिस्से को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। ए का हिस्सा ए हो गया, बी का हिस्सा बी हो गया। वो बोल रहा है ए के इस हिस्से का 2/5, बी के इस हिस्से का 8/26। ये दोनों भैया आपस में कैसे हैं? बराबर। आ रही क्या बात समझ में? आप देखोगे भैया 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 5 इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अच्छा ये ए लिखा है, क्या इसके अपॉन में बी लिख सकता हूं? तो ए के अपॉन में बी आ गया भैया। आप देखेंगे 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 26। 2 से कितनी बार जाएगा? 10। 2 से कितनी बार जाएगा? 13। तो आप बताओ ए का रेशो कितना आ रहा है? 10, बी का कितना आ रहा है? 13। अब आपसे किसका पूछा है? बी का। तो बी का जो भी होगा किसका मल्टीपल होगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1300। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2300। 2300 दोनों का मिलाकर है। अगर मैं दोनों का मिलाता हूं तो 10 और 13 कितना होता है? 23। बी का निकालना इंटू 13, 23 से ये जाएगा 100 बार, तो 100 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 1300। आया? क्लियर है? इसको थोड़ा रुक जाओ, ये आगे के टाइप का बीच में फंस गया है, इसको पढ़ो। एक से लेकर 10 तक क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी के हैं क्या? तो मैं बता दूं आपको, उसमें टाइप जरूर नहीं हुए। 2021 एनटीपीसी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है जिनकी कुल पूंजी 33,000 है। वर्ष के अंत में लाभ 15,000 है, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए को लाभ में उनके हिस्से के रूप में 4500, बी को लाभ में 5500 मिलते हैं। तो सी की पूंजी क्या थी ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन समझ लो। 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। तीनों ने डिसाइड किया कि यार बिजनेस डालते हैं। बिजनेस डाला तो तीनों ने मिलकर टोटल कितने की इन्वेस्टमेंट की है? तीनों ने मिलकर टोटल कितने की इन्वेस्टमेंट की है? 33,000। अब तीनों ने मिलकर टोटल 33,000 की इन्वेस्टमेंट की है। अब बिजनेस डाल दिया तो बिजनेस समय के साथ या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इन तीनों को 1 साल के एंड में, तीनों को 1 साल के एंड में टोटल कितने रुपए का लाभ हुआ है? कितने का लाभ हुआ है? 15,000। तो ये 15,000 किस किसका लाभ है? ए, बी और सी का। फिर से बोलो किस किसका लाभ है? फिर से बोलो किस किसका है? पक्का? चलो जरा इधर देखना, ए, बी और सी का टोटल लाभ कितना है? 15,000। बेटा क्वेश्चन में देखना, क्या मुझे ए का प्रॉफिट पता है? क्या ए का प्रॉफिट पता है? कितना ए का प्रॉफिट? ए का प्रॉफिट कितना है? 4500। लिखा है ना क्वेश्चन में। ए को लाभ में उनके हिस्से के रूप में कितने मिलते हैं? 4500। क्वेश्चन में देखो बी का लाभ पता है क्या? 5500। तो बेटा क्या यहां से सी का प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा? किसका निकल जाएगा? सी का। ठीक है, तो आप बताओ 5500 4500 कितना हो गया? 10,000। प्लस का 10,000 रुपए जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 15,000 में से 10,000 माइनस करूंगा बेटा, तो सी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5,000। इतनी बात क्लियर है? चलो लास्ट लाइन पढ़ो, निकालना क्या है? सी की पूंजी मतलब सी का इन्वेस्टमेंट। सी का क्या निकालना अपन को? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप ये बताओ बिजनेस टोटल कितने टाइम तक चल रहा है? 1 साल। तो सभी के लिए 1 साल है कि किसी के लिए 1 साल है? सभी के लिए 1 साल है। मतलब टाइम कैसा है बेटा? टाइम क्या है? सेम है। टाइम सेम होता है तो क्या होता है? जो लाभ का अनुपात होता है वही अनुपात होगा निवेश का, जो निवेश का अनुपात होता है वही अनुपात होगा लाभ का। अभी लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने? तो बेटा आपका समय कैसा है? समान। आप बताओ, मैं तीनों के प्रॉफिट का रेशो तो निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मुझे तीनों के प्रॉफिट पता है। मुझे पता है ए का प्रॉफिट कितना है? 4500, बी का प्रॉफिट कितना है? 5500, सी का प्रॉफिट कितना है? 5,000। ये तीनों के प्रॉफिट थे कि नहीं थे? अब जो प्रॉफिट का रेशो है वही किसका रेशो होगा? निवेश का। कारण क्या है? समय कैसा है? समान। तो आप मुझे बताओ, मैं देखूंगा 2 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, 5 से 10 बार। तो निवेश का भी अनुपात कितना होगा? 9, 11 और 10। इतनी बात क्लियर है? आप बताओ भैया ए कितने पार्ट का निवेश कर रहा है? बी कितना कर रहा है? सी कितना कर रहा है? तो 9, 11, 10। 9, 11, 10 टोटल कितना निवेश हो रहा है? क्वेश्चन में टोटल निवेश कितना है? क्वेश्चन में टोटल निवेश है 33,000। मुझे टोटल निवेश कितना दिख रहा है? 30। मुझे किसका निवेश बताना है? ए का बताना होता इंटू 9 करता, बी का बताना होता इंटू 11, सी का बताना इंटू कितने का कर दूंगा? 10। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ही कट गया 11 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। आया?